हाय, वेलकम टू माय क्लास। हम कर रहे हैं फंजाई और आज है सेकेंड क्लास। इसमें हम करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई। इसमें हम दोनों देखेंगे, बेनिफिशियल और हार्मफुल। तो सबसे पहले देखेंगे बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब होता है कि फंजाई जो है हम उसे कैसे यूज़ करते हैं, वो हमें कैसे बेनिफिट करती है। तो पहला है इंडस्ट्री में जो फंजाई है कैसे यूज़ करते हैं। इसे यूज़ करते हैं एज ए फर्मेंटेशन में। फर्मेंटेशन में हम कौन सा वाला फंजाई यूज़ करते हैं? ईस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिस। और ईस्ट से क्या बनता है? अल्कोहल, बियर, वाइन और ब्रेड में इस्तेमाल की जाती है। फिर आता है एस्परजिलस, ये भी फंजाई है, सारे हम फंजाई पढ़ रहे हैं। तो एस्परजिलस से क्या बनता है? सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। फिर है एसिटोबैक्टर। अब इस एसिटोबैक्टर के क्या है खास बात कि ये फंगस लाइक बैक्टीरिया है बट रिलेटेड हेयर समटाइम्स। मतलब क्या हुआ कि जो एसिटोबैक्टर है समटाइम्स ये बैक्टीरिया भी इसे बैक्टीरिया के अंडर भी पड़ा जाता है, लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं फंगस की भी है और बैक्टीरिया की भी है, तो इसलिए ये दोनों जगह दिख सकता है एसिटोबैक्टर। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या याद रखना है, एसिटोबैक्टर जो होता है यूज़ करते हैं विनेगर बनाने के लिए। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने वाला। फिर आता है ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन। ऑर्गेनिक एसिड का प्रोडक्शन कैसे होता है? फंजाई से बनता है ऑक्सैलिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। एंजाइम्स बनते हैं, किससे बनते हैं? एस्परजिलस एंड राइजोपस से क्या बनता है? एमाइलेस एंड प्रोटीएस बनता है। कौन से एंजाइम बनते हैं? एमाइलेस एंड प्रोटीएस बनता है एस्परजिलस एंड राइजोपस से। फिर यूज़ किया जाता है इसे मेडिसिन्स में कैसे यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। जो सबसे पहले एंटीबायोटिक बनी थी जिसका नाम है पेनिसिलिन, और वो बनी किससे थी? फंगस से, फंजाई से। कौन सी वाली से? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम से बना था पेनिसिलिन, और ये थी हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक। फिर बनता है सेफेलोस्पोरियम। सेफेलोस्पोरियम से क्या बनता है? सेफेलोस्पोरिन मेडिसिन बनती है, एंटीबायोटिक्स। फिर आता है इम्यूनोसप्रेसेंट। इम्यूनोसप्रेसेंट का काम क्या होता है? जो हमारी इम्यूनिटी जो होती है उसको सप्रेस करना। ठीक है, अब इसको क्यों सप्रेस किया जाता है? जब ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, किसी की दूसरों की किडनी जब लगाई जाती है या फिर दूसरा भी कोई सा भी ऑर्गन जो ट्रांसप्लांट होता है, तब ये जो मेडिसिन होती हैं दी जाती हैं सो दैट जो बॉडी है दूसरा जो ऑर्गन जो लगाया है उसको रिजेक्ट ना करे। इसलिए ये जो मेडिसिन होती हैं ये इम्यूनिटी को सप्रेस करती हैं। तो इसमें कौन सा वाला फंगस यूज़ करते हैं? टोलिपोक्लेडियम इन्फ्लेटम, और इससे बनती है मेडिसिन साइक्लोस्पोरिन ए, यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके, तो दोनों जो चीज़ हैं, दोनों कौन सा फंगस है और उससे क्या बनता है, उसका यूज़ क्या है, दोनों ही याद रखने हैं। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इसी तरह से क्वेश्चन बनेंगे कि पेनिसिलिन है, जैसे सपोज पेनिसिलिन किससे बन रही है, कौन से फंगस से बन रही है, तो फंगस का नाम याद रखना पड़ेगा। या फिर ये इधर से नाम दे देगा फंगस, इससे कौन सी मेडिसिन बन रही है, इस तरीके से सब में हर जगह। ओके, अब आते हैं अदर ड्रग्स और कौन कौन सी दवाइयाँ बनती हैं। एर्गोट एल्कोलॉइड्स बनता है किससे? फ्रॉम क्लेविसिस पुरपोरिया से। इसे यूज़ करते हैं मेडिसिन में, और वैसे ये पॉइजनस भी होती है, लेकिन अगर आप इसको यूजुअली ये जो होते हैं पॉइजनस होती है, लेकिन अगर आप इसको सही से मेडिसिन निकाल देते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट बहुत ज़्यादा लैब में रिसर्च करके इससे मेडिसिन बना लेते हैं। फिर आता है फूड का आगे हमारा ये रहा। अब फूड में भी खाते हैं, जैसे कि मशरूम्स। हम क्या करते हैं? मशरूम्स खाते हैं, और मशरूम क्या है? ये फंगस ही होता है। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? एग्रिकस बाइस्पोरस आता है, मॉर्चेला, या और मॉर्चेला बोलते हैं, मॉरल भी बोलते हैं, तो ये हो जाते हैं एडेबल में। फिर हमारे आते हैं फर्मेंटेड फूड्स। अब ब्रेड कैसे बनती है? ईस्ट से बनती है। उसको ईस्ट क्या है? फंगस है, तो फंगस की हेल्प से क्या बनती है? ब्रेड बनती है। इडली, डोसा, सोया सॉस, चीज़। और चीज़ में कौन सी वाला यूज़ होता है फर्मेंटेशन के लिए? पेनिसिलियम रॉकी फोर्टाई, तो ये होती है ब्लू चीज़, बेसिकली ब्लू चीज़ में जाती है ये वाला। ठीक, तो जो हमारे फर्मेंटेशन फूड हैं वो किसकी हेल्प से फर्मेंट होते हैं? फंगस की हेल्प से फर्मेंट होते हैं।
तो वो फिर इसलिए यूज़ होते हैं एडिबल में। फिर आ जाता है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में भी ये यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा किससे होता है, फंगस और रूट का एसोसिएशन होता है, तो इसलिए ये एग्रीकल्चर में यूज़ हो जाता है। इंक्रीज न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड फॉस्फोरस अपटेक, जैसे कि एग्जाम्पल हमने पढ़ा था क्लोमस। फिर डिकम्पोजर्स की तरह ये एक्ट करता है। क्यों एक्ट करता है, क्योंकि कुछ फंगस हमने क्या पढ़े थे कि डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको क्या करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स अपने एब्जॉर्ब करता है। तो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के लिए वो उसे क्या करेगा, उसे बेसिकली रिसाइकिल हो जाते हैं। जो अगर सपोज लीव्स है, ठीक है, ये है लीव है, ये डेड लीव है, तो इस डेड लीव पे फंगस क्या करेंगे, इसका खाएंगे। जब इसे खाएंगे तो इसमें क्या बचेगा, बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स बचेंगे जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। अब जब ये सॉइल में मिक्स हो जाएगा तो क्या बनेगा, ये फर्टिलाइज़र की तरह एक्ट करता है और इस वजह से सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो ये हेल्प करते हैं रिसाइकिल में ऑर्गेनिक मैटर। जो ऑर्गेनिक मैटर है, अगर कोई एनिमल या फिर, क्योंकि देखो एनिमल्स और प्लांट्स जो होती हैं, लिविंग बींग्स जो होते हैं, इसमें क्या होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। तो ये जब मिट्टी में मिल जाते हैं तो ये रिसाइकिल जो होता है, फंगस इनको रिसाइकिल कर देता है, तो ये हो जाता है ऑर्गेनिक मैटर हो जाता है, रिसाइकिल करता है। फिर सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है इससे, क्योंकि ये मिल के कहाँ बनते हैं, मिट्टी बन जाते हैं। मिट्टी में मिलते हैं तो जो न्यूट्रिएंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर का न्यूट्रिएंट मिक्स होता है मिट्टी में, तो मिट्टी की क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल का क्या मतलब होता है, जैसे कि प्लांट में क्या होते हैं, हमने बैक्टीरिया वाली चैप्टर में पढ़ा था कि पैथोजेंस होते हैं। बैक्टीरिया जो होता है प्लांट को अफेक्ट करता है, उसको इन्फेक्ट कर देता है। अब ये जो ट्राइकोडर्मा होता है, ये होता है फंगस। अब ये जो फंगस होता है ना प्लांट में, अगर आप ये डाल दो ये फंगस को, और बैक्टीरिया क्या होगा, इसको जब खाएगा ट्राइकोडर्मा को, ट्राइकोडर्मा होता है पॉइजनस, जहरीला होता है, तो वो उससे क्या होता है, उसको खाने से बैक्टीरिया मर जाते हैं, तो प्लांट को क्या हो जाता है, बचा लेते हैं ये। तो ये क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल, जब ये फंगस को हम यूज़ करते हैं और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है इसका एग्रीकल्चर में यूज अगेंस्ट प्लांट पैथोजेंस। फिर आता है नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, रिसर्च में यूज़ किया जाता है। कैसे यूज़ किया जाता है, ईस्ट जो होते हैं उसको यूज़ करते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म इन जेनेटिक्स में यूज़ किया जाता है, एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में इसको यूज़ किया जाता है। ओके, फिर आते हैं सोर्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रिस्ट्रिक्शन जो एंजाइम्स होते हैं इन फंगस या फंजाई से जो होते हैं, इनके न्यूक्लियस से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बनते हैं। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए का वर्क भी इन पे ही होता है, क्योंकि ये ईजिली डिवाइड हो जाते हैं। फंगस बहुत ईजिली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। देखा होगा कि कहीं पे अगर फंगस, जैसे ब्रेड पे अगर एक चीज़ पे फंगस लग जाती है तो वो हर जगह जो होता है फैल जाती है, बहुत जल्दी फैलती है। तो ये क्या होता है, इनका जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए ये रिसर्च में इसलिए यूज़ किया जाता है। वरना अगर आपने एक ऐसा ऑर्गेनिज्म ले लिया जिसको बहुत ज़्यादा अगर साल लग रहे हैं तो क्या होगा, ऐसे रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो उनको एक ऐसी चीज़ चाहिए जो बहुत जल्दी डिवाइड होती है, और फंगस बहुत ऐसा ही है। फंगस हो गया, बैक्टीरिया, ये बहुत जल्दी डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको रिसर्च में यूज़ किया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हमने पढ़ा है ये बेनिफिशियल जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थे। अब आते हैं हार्मफुल। अब कुछ बैक्टीरिया ऐसे, फंजाई, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्लांट डिजीज़ में। तो ये डिजीज़ देते हैं प्लांट में, एनिमल में, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको क्या करते हैं, डिजीज़ भी कॉज करते हैं। तो पहली है पुक्सिनिया ग्रैमिनिस ट्रिटिसी। ट्रिटिसी जो होता है उसका होता है, वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकेल। तो यहाँ से ट्रिटिसी और वीट से इस तरीके से लिंक कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि ये किसकी डिजीज़ है, वीट की डिजीज़ है। तो ये कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, वीट में वीट रस्ट करता है। अस्टाइलिको, ये कौन सी डिजीज़ करता है, स्मट ऑफ कॉर्न। कॉर्न में कौन सी डिजीज़ होती है, स्मट हो जाते हैं। फाइटोफिथोरा इनफेस्टेंस, अब ये क्या करते हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करते हैं। अब जो ब्लाइट वर्ड है ना, ये यूजुअली जो आता है फंजाई से रिलेटेड होता है, तो उसमें अगर ऑप्शन में ये दे दिया लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और पूछेंगे तुमसे कि
किस चीज़ की ये डिजीज़ है, एल्गी है, फंजाई है, लाइकेन है, बैक्टीरिया है। तो ब्लाइट जो होता है वो होता है फंगस से रिलेटेड, तो ये डिजीज़ हो जाएगी फंगस में। और नेक्स्ट चीज़ जो याद रखनी है, ये डिजीज़ भी याद रखनी है और फंगस भी याद रखनी है, दोनों को ही वो पूछते हैं, इधर उधर से घुमा के पूछते हैं कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो ये कौन सा फंगस करता है, कौन सी डिजीज़ का ये नाम दे देंगे फंगस के, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, और हो सकता है बैक्टीरिया का भी दे दें साइंटिफिक नेम कोई सा, पर इसलिए ये याद रखना पड़ेगा कि फाइटोफिथोरा इन्फेस्टेंस लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो करता है। तो दोनों तरफ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए दोनों याद रखने पड़ेंगे। अल्टरनेरिया, अल्टरनेरिया कौन से डिजीज़ कॉज करता है, लीफ स्पॉट। अल्टरनेरिया जो होता है ये भी फंजाई से रिलेटेड होता है। सर्कोस्पोरा ये करता है थिका डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। तो ये थी हमारी प्लांट डिजीज़। इसके बाद आता है ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज़। ह्यूमन एंड एनिमल डिजीज़ में है, इसको क्या बोलते हैं, माइकोसिस। अब कैंडिडा एल्बिकेंस कौन सी डिजीज़ करता है, कैंडिएसिस जो कि थ्रश, जिसमें क्या होता है इचिंग होती है, और इसका एक नाम से क्या आता है पाउडर भी आता है, जहाँ पे जब किसी को कैंडिडा हो जाता है तो कैंडिडा पाउडर आता है। माइक्रोस्पोरम और ट्राइकोफाइटोन ये है फंगस, और ये कौन कौन सी डिजीज़ करते हैं, रिंगवॉर्म करते हैं एंड एटलीस्ट फूड करते हैं। एस्परजिलस ये कौन सी डिजीज़ करता है, एस्परजिलोसिस। अब ये बहुत अच्छा लगता है मुझे, देखो नाम से पता चल रहा है एस्परजिलस, एस्परजिलोसिस, ये बहुत ईजिली से याद हो जाते हैं ना, इसी तरीके से नाम होने चाहिए कि ईजिली याद हो जाए, देख के ही पता चल जाए। फिर आते हैं, इसके बाद आते हैं फूड स्पॉइलेज। फूड स्पॉइलेज वो होते हैं जो आपका फूड को ख़राब कर देते हैं। अगर ब्रेड बाहर रखी रह जाती है या फिर कोई सा खाना बाहर रखा रह जाता है तो क्या हो जाता है, गर्मियों में देखा होगा कि खाना क्या होता है, बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो इसलिए ख़राब हो जाता है। राइजोपस और म्यूकोर ये क्या करते हैं, ये कर देते हैं सब्जियां, ब्रेड, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ख़राब। किचन में यही मिलते हैं। एस्परजिलस फ्लेवर्स, अब ये क्या करते हैं, एस्परजिलस फ्लेवर्स ये प्रोड्यूस करते हैं एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन होते हैं कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक कौन से होते हैं, जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो एफ्लाटॉक्सिन होते हैं ये प्रोड्यूस कर सकते हैं कैंसर। अब ये किस में लग जाते हैं, ग्राउंडनट्स, मीस में, ये इनमें हो जाते हैं। ओके, फिर इसके बाद है बाकी के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। एर्गोटिज्म क्या करता है, ये हमने पढ़ा था अभी, बेनिफिशियल में भी पढ़ा था। ये किससे होता है, क्लेविसिस पुरपोरिया से भी होता है, और ये कब होता है, राई पे लग जाता है, और ये क्या करता है, पॉइजनिंग करता है। हमने इसको पढ़ा था, मेडिसिन में पढ़ा था। देखो मेडिसिन में पढ़ा था। इससे क्या था, हमने पढ़ा ना, यहाँ पे जो एल्केट एल्कलॉइड्स होता है लैब में क्या बनता है, इससे मेडिसिन बनती हैं। और क्या पढ़ा था, क्या होता है, वैसे ये पॉइजनस होता है, तो लैब में तो इससे मेडिसिन बन जाती है, लेकिन जब ये वैसे होता है हमारे घरों में तो इससे क्या हो सकता है, रई में लग जाती है और इससे पॉइजनिंग हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। फिर कुछ मशरूम्स भी ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है एमानीटा फेलोइड्स। ये इसको क्या बोलते हैं, डेथ कैप भी बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ओके, तो ये था हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन। जो सिलेबस में क्लासिफिकेशन दे रखा है हम उसके बेसिस पे पढ़ेंगे, और उन्होंने दिया है एलेक्सोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन, उनके बेस्ड जो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया है उसके बेस्ड पे। तो यूजुअली जो फंजाई होते हैं वो 4 में डिवाइड होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, इसको बोलते हैं लोअर फंजाई या फिर एल्गल फंजाई। एस्कोमाइसिटीज इसे बोलते हैं सैक फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज इसे बोलते हैं क्लब फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज इसे बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। इसे इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका अभी तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता नहीं चला, अभी डिस्कवर नहीं हुआ बेसिकली। अब चलो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आएगा इनकी फाइकोमाइसिटीज, और इसे क्या बोलते हैं, लोअर फंजाई भी बोलते हैं या फिर एल्गल फंजाई। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये कहाँ रहता है, ये रहता है एक्वेटिक जगह में, डैम्प यानी होती है जो कि मॉइस्चराइज, जो मॉइस्चर होता है ना जहाँ पे सूखी भी होती है लेकिन गीला भी रहता है, ऐसी जगह पे डैम्प। डिकेइंग मैटर पे होता है, और ये कुछ पैरासाइट्स पे भी मिलेगा। माइसीलियम जो है, इनका जो माइसीलियम होता है एसेप्टेट होता है, और
सिनोसाइटिक भी होता है, नो क्रॉस वॉल। एसेप्टेड और सिनोसाइटिक क्या हो जाता है, नो क्रॉस वॉल। सेप्टेड तो हम जिसमें सेप्टम होता है, ठीक है, और एसेप्टेड जिसमें नहीं होता, बेसिकली सिनोसाइटिक, नो क्रॉस वॉल्स। और बस इसमें ही है फाइकोमाइसीटीज में जो सेप्टम इसका एसेप्टेड, बाकी जितने भी तीनों हैं उसमें क्या है, सेप्टेट है। सेल वॉल जो होती है इनकी काइटिनी होगी, क्योंकि फंजाई है, सबकी जो सेल वॉल पढ़ेंगे हम सबके में काइटिनी होता है, सेल्यूलोज, क्योंकि सेल वॉल तो सेम ही है, क्योंकि कैटेगरी तो फंजाई ही है। अब इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल इनके जो स्पोर्स बनते हैं, जू स्पोर्स। जू स्पोर्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो क्या मोटाइल होंगे, पानी में मिलेंगे। ए प्लानोस्पोर्स भी होते हैं, और वो क्या होते हैं, नॉन मोटाइल भी होते हैं। ठीक, हमने ये पढ़े थे, रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं टॉपिक। अगर किसी ने ये देख रहा है, ये वाली क्लास देख रहा है सिर्फ, तो हम रिप्रोडक्शन इससे पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहली वाली क्लास में। सेक्सुअल होता है, फिर इसमें आइसोगैमस होता है, एनाइसोगैमस होता है, और oogamous। oogamous में हमने क्या पढ़ा था, ये क्या होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, और ज़ाइगोस्पोर्स। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं इसके, मीकोर, राइजोपस, जिसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, और एल्ब्यूका। एल्ब्यूका कौन सी डिजीज़ करता है, डिजीज़ भी, ये भी याद रखनी है, वाइट रस्ट करता है, और एल्ब्यूका इसका एग्जाम्पल्स हैं। फिर आते हैं एस्कोमाइसीटीज। एस्कोमाइसीटीज को बोलते हैं सैक फंजाई। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक कौन से होते हैं, जो डेड मैटर पे रहते हैं या फिर डिकेइंग मैटर पे रहते हैं। फिर हैं ये भी कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस होते हैं जो डंग पे रहते हैं। डंग बेसिकली जो गोबर जो होता है ना एनिमल्स का, ये उस पे भी रहते हैं, और ये कुछ पैरासाइट्स पे भी रहते हैं, जो कि हमने उसमें पढ़ा था फाइकोमाइसीटीज में भी। माइसिलियम, अब यहाँ से जो भी जितने भी माइसिलियम शुरू होंगे वो होंगे सेप्टेट। सिर्फ फाइकोमाइसीटीज है जहाँ पे इस सेप्टेट है, और क्या होगा, ब्रांच्ड है। सेल वॉल काइटिन सब में ही सेम रहेगी सेल वॉल। रिप्रोडक्शन जो है, और ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हो जाता है, स्पोर्स जो है सबके अलग अलग बन रहे हैं, तो ये याद रखने वाली चीज़ है। एसेक्सुअल जो हो जाता है, इसमें आ जाता है कॉनिडिया। कॉनिडिया बनते हैं, एक्सोजीनस होते हैं। एक्सोजीनस कौन से होते हैं, जो कि देखो, एक होता है एक्सोजीनस होते हैं बेसिकली सरफेस पे बनते हैं, इसलिए एक्सोजीनस बोलते हैं, और दूसरा होता है एंडोजीनस। एंडोजीनस जो बनते हैं वो अंदर बनते हैं। स्पोर्स जो हमने पढ़ा था ना, स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम हमने बलून से इसको एनालॉजी ली थी, ये हो गया स्पोरेंजियम। जो अंदर बनेंगे उसे क्या बोलेंगे, एंडोजीनस। जो बाहर बनेंगे इसके स्पोरेंजियम के, तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोजीनस। अब इसे याद करना बहुत आसान है, देखो एग्जिट होता है, एग्जिट, एग्जिट मतलब क्या होता है, बाहर, और इसमें भी क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, ई एक्स आ रहा है, तो यहाँ से है ये एक्सोजीनस। तो एक्सो मतलब हो जाएगा एक्स से एग्जिस्ट यानी बाहर, और एंडोजीनस जब आ जाएगा यानी कि अंदर बनेंगे। तो और इसे कहाँ बनते हैं, कॉनिडियोफोर्स में बनते हैं। स्पोरेंजियोफोर, और हमने पढ़ा था स्पोरेंजियोफोर पढ़ा था ना, तो अब इस पे कॉनिडिया जहाँ बनता है उसको क्या बोलते हैं, कॉनिडियोफोर्स बोलते हैं। ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनता है, इसमें बनते हैं कौन से स्पोर, एस्कोस्पोर्स पढ़े थे, और कहाँ बनते हैं, एस्कस के अंदर बनते हैं, इनसाइड। तो क्या हो जाएगा, एंडोजीनस हो जाएगा। फिर ये कहाँ अरेंज रहते हैं, एस्कोकार्प में अरेंज्ड रहते हैं। इसका इकोनॉमिक नोट, इकोनॉमिक नोट का मतलब ये है कि हाउ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ईस्ट को और न्यूरोस्पोरा को हम यूज़ करते हैं, इसलिए इकोनॉमिकली, इसलिए ऐसे लिखा है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फर्मेंटेशन में यूज़ होता है, और ये जेनेटिक्स में यूज़ होता है, न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल आ जाते हैं सैक्रोमाइसिस, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, और क्लेविसेप्स। फिर आ जाते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। बेसिडियोमाइसीटीज होते हैं क्लब फंजाई। ओके, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हैबिटेट, ये कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मिट्टी में रहते हैं, वुड लॉग्स में रहते हैं, प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। तो बेसिकली इसको ऐसे याद रखो, जंगल है, ये कहाँ रहेंगे, जंगल में, ज़मीन पे हैं, और जंगल में क्या होते हैं, मिट्टी होती है, लकड़ियाँ वगैरह होती हैं, और प्लांट है, क्योंकि जंगल में क्या होते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, प्लांट में मिलते हैं, तो प्लांट पैरासाइट्स हो जाते हैं इस तरीके से। माइसिलियम क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा, जैसे मैंने बताया कि सबके सेप्टेट होंगे। अब इसमें क्या हो जाता है, डाइकैरियोटिक होते हैं, N+N, ठीक, ऑफन विद क्लैम्प कनेक्शन। इसमें क्या होता है, क्लैम्प का कनेक्शंस भी होते हैं। सेल वॉल क्या होगी, स्काइटेनी होगी, क्योंकि सबकी सेम ही है। एसेक्सुअल जो होता है इसमें होता है रेयर होता है, मतलब
एसेक्सुअल कम होता है लेकिन बहुत कम होता है, यूजुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसमें होता है एसेक्सुअल तो कौन सा होता है, इसमें होता है कॉनिडिया बनते हैं, स्पोर्स या फिर फ्रेगमेंटेशन होता है जो कि है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल में आ जाता है बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं इसमें, क्योंकि बेसिडियोमाइसिटीज है तो कौन से स्पोर बन रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स। चलो ये काम तो आसान हो गया हमारा कि बेसिडोमाइसिटीज के स्पोर्स याद रखना बहुत आसान है, बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं। अब ये किस में बनेंगे, बेसिडियम पे बनेंगे, और ये ग्रुप किस में हो जाता है, बेसिडियोकार्प में हो जाता है। और एस्कोमाइसिटीज में ये किस में हो रहा था, एस्कोकार्प में हो रहा था। एस्कोस्पोर्स ये भी अच्छा ही है। एस्कोमाइसिटीज में कौन से स्पोर्स बन रहे हैं, एस्कोस्पोर्स बन रहे हैं। किसके अंदर बन रहे हैं, एस्कस के अंदर बन रहे हैं। और किस में अरेंज रहते हैं, एस्कोकार्प के अंदर बने रहते हैं। अच्छा इसके हैं फाइकोमाइसिटीज के याद करने पड़ेंगे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओगैमस। ओके अब इसमें क्या हो जाता है, किसमें ग्रुप रहते हैं, बेसिडियोकार्प में रहते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज में। और इसमें रहते हैं एस्कोकार्प में, एस्कोमाइसिटीज में। तो इसके एग्जाम्पल है मशरूम्स, पफ बॉल्स, रस्ट एंड स्मट्स। अब इसका क्या है स्पेशल, इसमें कोई भी सेक्स ऑर्गन नहीं होता। इसमें जो प्लाज्मोगैमी होती है वो कहाँ, प्लाज्मोगैमी क्या होती है, फ्यूजन ऑफ किसका होता है, बताया था मैंने, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी होती है फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब क्या होता है, एक होता है अकर्स होता है बाय फ्यूजन ऑफ सोमैटिक एंड वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं उसके फ्यूजन से होता है प्लाज्मोगैमी। और इसके एग्जाम्पल क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं एग्रिकस, बुक्सीनिया, अस्टाइलेगो। ओके तो एग्जाम्पल्स भी याद रखने हैं वरना ये इसी तरह से पूछ लेंगे। एग्रिकस ये कौन से दे देंगे चारों ऑप्शन, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, वेसिडोमाइसिटीज, ड्यूटोमाइसिटीज, फिर बताना पड़ेगा। अब आ जाते हैं ड्यूटोमाइसिटीज, इम्परफेक्ट फंजाई। ओके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हैबिटेट है, ये कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, लिटर, डिकम्पोजर, सम पैरासाइट्स में रहता है, सारे सब में आ रहा है सम पैरासाइट्स। माइसीलियम क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा और ब्रांच्ड हो जाएगा। अब इनमें क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है इनकी, ओनली एसेक्सुअल स्टेज नो, बस इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ही पता है। और वो किससे होता है, कॉनिडिया से होता है। कॉनिडिया किस में भी हो रहा था, बेसिडोमाइसिटीज में भी कॉनिडिया हो रहा था। देखो ये इसमें रेयर है पर कौन सा होता है, कॉनिडिया से होता है। इसमें भी क्या हो रहा है, एस्कोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल कॉनिडिया से हो रहा है। लेकिन एक फाइकोमाइसिटीज है जिसको याद करना पड़ेगा, दो तरीके से हो रहा है, जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। ओके जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स है फाइकोमाइसिटीज का, बाकी एस्कोमाइसिटीज भी कॉनिडिया से हो रहा है, बेसिडोमाइसिटीज भी कॉनिडिया से हो रहा है, और ड्यूटोमाइसिटीज भी कॉनिडिया से हो रहा है। आई होप, मुझे लगता है ये क्लास में याद हो गया होगा। अब है इसके बाद इनकी जो है सेक्सुअल स्टेज अभी तक नहीं पता चली है, तो इसलिए ही इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से डिस्कवर नहीं किए गए हैं। इन पर पूरी तरह से रिसर्च जो है चल रही है, और जब ये डिस्कवर हो जाएंगे, इसकी ये वाली सेक्सुअल स्टेज पता चल जाएगी, तो फिर इसको रख दिया जाएगा कहाँ पे, एस्कोमाइसिटीज में या फिर बेसिडोमाइसिटीज में। तब तक इसे अलग पढ़ना पड़ेगा। फिर इसके स्पेशल क्या है, इसमें जो सबसे ज़्यादा होते हैं सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर में रहते हैं, डेड और डिकेइंग में रहते हैं। तो ये किस में काम करते हैं, डिकम्पोजिशन में काम करते हैं। और कुछ क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं। इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कॉलिटोट्राइकम। ओके फिर है इसके बाद स्ट्रक्चर्स एंड लाइफ साइकिल, क्योंकि सिलेबस में लाइफ साइकिल्स भी दिए हैं, बट यूजुअली मुझे ऐसा लगता है लाइफ साइकिल जो होगी मेंस में आएगी, डायग्राम के साथ लिखना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी एक बार देख लेंगे, पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो अब तो क्लास हो गई है ये 24 मिनट्स की, तो यहाँ पे रुकते हैं और ये शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो ये बताना कमेंट सेक्शन में क्लास कैसी लगी है, अपना जो भी फीडबैक हो वो देना, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, बाय।